हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक्स है ना वो है क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर्स का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, चलो देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको 9-10 में भी 10th में भी पढ़ाया जाता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब सीधा डिफिनेशन होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। टाइम के रिस्पेक्ट में सीधा हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। ठीक है, करंट का सिंपल डिफिनेशन भी देते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हो कि व्हाट इज द करंट। ठीक है, जैसे सीधा हम लोग लिखेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एकदम शॉर्ट डेफिनेशन दे रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। सीधा डिफिनेशन है। ठीक है, आराम से नोट्स बना सकते हो। एक और डिफिनेशन दे सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो दे चुके हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज द करंट, है ना। उसके बाद आते हैं कि करंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं। तो भाई करंट को जो हम लोग डिनोट करते हैं ना, वो डिनोट करते हैं आई से। किससे करते हैं? आई से। और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट याद रखना है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। पूरा डिटेल्स में बताएंगे आप लोग को। दूसरी बात कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय टाइम, क्यू बाय टी। क्यू मींस चार्ज, टी मींस टाइम। ठीक है, अब एक बात, एक और यूनिट हम लोग ले सकते हैं करंट का, चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड, तो कूलम सेकंड इनवर्स वन। ठीक है, अब उसके बाद देखो, कभी कभी आप लोग का इंटर में एक और फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। इससे भी सवाल पूछा है, न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे हम। तो यहां देखो चार्ज है ना, तो चार्ज के प्लेस पर क्या डालेंगे? NE। यहां पर डाल दो NE बाई T। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स बोला जाता है। ठीक है, और E, स्मॉल e का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला क्या कितना होता है? -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। तो ये तो वो आपका करंट का विषय में। ठीक है, करंट के बारे में एक और बात इसमें बताते हैं कि अगर हम लोग को मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई पूछ दिया कि भाई कंडक्टर में क्यों, वाई, रीजन, क्यों करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो कंडक्टर में फ्लो होने का कारण क्या होता है कि कंडक्टर में ना इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रीजन में क्या देंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, जैसा कि आपको इंसुलेटर में होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करें। चलो आते हैं अब हम लोग कंडक्टर्स के बारे में समझते हैं और सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि जैसे अभी आप लोग को हम बताएं कि कंडक्टर, व्हाट इज अ कंडक्टर। कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। उसके बाद होता है एक इंसुलेटर। तो भैया इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इंसुलेटर में? ये भी जान लो, क्योंकि इसमें इट हैव लिख देते हैं, इट हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। एकदम नोट्स के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करता है। थर्ड में होता है सेमीकंडक्टर। भैया सेमीकंडक्टर का मतलब ना अर्धचालक। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, लेकिन क्यों, कब होता है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री करना पड़ता है। ठीक है, इसमें इट हैव ए conduct electricity. It have conduct electricity due to free electrons
इलेक्ट्रॉन्स, ये बोल सकते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। हालांकि सेमीकंडक्टर का फुल डिटेल्स हम एक अलग चैप्टर्स में बताएंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर एक चैप्टर से उसमें बताएंगे। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तब जाकर के इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है, फ्लो करता है, ठीक है। एक बात और याद रखना है आप लोग को कि इंसुलेटर्स में, ठीक है, इंसुलेटर से ही सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं करंट का फॉर्मूला के विषय में और भी कुछ डिटेल्स में पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। देखो सीधा फॉर्मूला पे जोड़ देते हैं न्यूमेरिकल्स टाइप का। जैसे I इक्वल टू होता है ना Q बाई टी, ठीक है, तो Q इक्वल टू NE बाई टी, ये ले सकते हो, इंटर के एग्जाम में आता भी है, ठीक है। एक और कि अगर हम लोग इसको कैलकुलस मेथड में यूज कर सकते हैं, कैलकुलस मेथड में, तो भैया कैसे होता है न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे। I इक्वल टू आप लिख सकते हो dq बाई dt, dq का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो इसी मेथड से आपका बहुत सारा कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होता है। जैसे मान लेते हैं इफ द चार्ज, एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, चार्ज q इज गिवन एज, तो q इक्वल टू दे देंगे 2t², मान लो दिया हुआ है -3t + 8 कूलम। इसमें बोलेगा देन कैलकुलेट द करंट, ज्यादा होगा इसमें 3 सेकंड, कितना सेकंड के लिए बच्चे, 3 सेकंड के लिए। सवाल को समझो, सबसे पहले तो इसमें क्या दिया, चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ, ठीक है। इसमें 3 सेकंड के लिए आपको करंट निकालना है, तो चार्ज किस फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में, तो अलजेब्रिक फॉर्म में होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलस मेथड का। तो सीधा आपको डिफरेंशिएट कर देना है, I इक्वल टू dq बाई dt ना, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। तो q के प्लेस पर क्या डालोगे, जो वैल्यू है 2t² -3t + 8 डिवाइड dt। अब देखो यहां पर, तो इसको बारी बारी से आप अलग कर सकते हो, 2t² बाई dt -3t बाई dt + d8 बाई dt, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट आसानी से होगा, 2 कांस्टेंट बाहर, t² का फॉर्मूला होता है nx n-1, तो 2t2 -1 -3 कांस्टेंट बाहर, dt बाई dt 1, सिर्फ कांस्टेंट 0, यानी I इक्वल टू आपका आया 40 -3 एम्पियर। तो भाई इतना आंसर नहीं होगा, टाइम दिया हुआ है ना, तो टाइम का वैल्यू डाल दो, 4 × t का वैल्यू कितना है 3 -3, यानी कि 4 3 12 -3 कितना आया, 9 3 12 9 एम्पियर का आंसर। समझ में आया न्यूमेरिकल्स। इसको आप दूसरे तरीके से भी एक न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से। जैसे कि पहले हम इसको रफ करते हैं, ठीक है। एक आते हैं इंटीग्रेशन मेथड में न्यूमेरिकल्स हम कर देते हैं, नॉलेज भी देगा। जैसे मान लो एक और न्यूमेरिकल्स हम दे रहे हैं, ठीक है, इफ द करंट, अब आपका करंट दिया रहेगा, करंट I इज गिवन एज, तो मान लो अगर करंट का वैल्यू मेरे को दे देगा ना 2t³ -8 एम्पियर। अब आपको बोलेगा देन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, या कैलकुलेट द चार्ज दे देगा, चार्ज फ्रॉम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड, इस टाइप का सवाल आपको दे देगा। इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। करंट का वैल्यू आपको दिया अलजेब्रिक फॉर्म में, कैलकुलेट द चार्ज, तो सबसे पहला पॉइंट कि अलजेब्रिक फॉर्म में है तो कैलकुलस लगाएंगे। तो कैलकुलस का फॉर्मूला अभी आपको हमने बताया ना, dq बाई dt, करना कुछ नहीं, dq बराबर dt को उधर भेजो, मल्टीप्लाई में हो गया। अब आराम से दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो I dt, ठीक है, ये मार्कर यूज कर रहे हैं, ब्लैक वाला अच्छा रहेगा। तो dq का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, q, यहां I का वैल्यू कितना है देखो, 2t³ -8 इंटू dt। अब लिमिट देंगे 0 से 2 सेकेंड, तो 0 से 2 सेकेंड, भाई मैथ तो थोड़ा नॉलेज रखना होगा ना। तो 2t³ इंटू dt, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है, 0 से 2, फिर माइनस दिए 8 dt, तो q का वैल्यू 2 कांस्टेंट बाहर,
टी पे पावर 3 मतलब 3 + 1 by 3 + 1 0 से 2 8 कांस्टेंट बार dt का इंडिकेशन t 0 से 2 सेकंड। ठीक है, तो q इक्वल टू, ध्यान दो, हो सकता है इधर दिखते हैं, नजर नहीं आए, ठीक है, यहां पर दिखते हैं। अब देखो यहां पर, तो मेरे पास ना q का वैल्यू दे दिया, q इक्वल टू आ गया मेरे पास 2 t पे पावर 4 by 4 0 से 2 माइनस 8 t 0 से 2। तो q इक्वल टू अपर लिमिट बैठा हुआ है ना, तो 2 बैठा हुआ t के प्लेस पे बैठाना है, तो 2 पे पावर 4 by 4 माइनस लोअर लिमिट 0, यहां भी अपर लिमिट 2 माइनस 0। तो q का वैल्यू कितना आ गया, कैलकुलेट कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बाई 4 आएगा ना, ठीक है। अब माइनस 8 दूनी 16 यानी कि 2 दूनी 4, तो आपका आ गया आंसर 16/2 माइनस 16। इसका मतलब एलसीएम ले लोगे ना, या नहीं भी लोगे तो 2 × 16, तो 8 माइनस 16 कितना होगा, -8 कूलम चार्ज अवेलेबल है। आंसर समझ में आया न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया, इसके बाद का टॉपिक है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सुनते हैं पहले। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे इसके स्पेलिंग होगा टॉपिक ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भैया सीधा जानो ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड या इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बोलना, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर, है ना। कि अगर किसी भी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करने लगता है। तो उसका जो स्पीड होता है, जो एवरेज वेलोसिटी है, उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सीधा डिफिनेशन है क्लास 12 का। एक और काम कर सकते हो आप लोग कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, तो एक डिफिनेशन भी लिख देते हैं, सीधा हम लोग बोलेंगे द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स when the external इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बोलना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, किस पर अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर। तब इलेक्ट्रॉन्स किधर एक्सलरेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सलरेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, क्लियर डिफिनेशन है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, देन इलेक्ट्रॉन्स एक्सलरेट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। एक बात याद रखना कि करंट का डायरेक्शन ऑफ आई, करंट का पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, सीधा, ठीक है। इसको याद रखना है ना। उसके बाद हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ये देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग डेनोट करेंगे VD से, मतलब कि इट इज डेनोटेड बाय, नोट्स बनाते चलो, डेनोटेड बाय VD। अब बोलोगे ऐसा यूनिट सर, तो भैया वेलोसिटी है ना, तो सीधा मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी ले सकते हो, ऐसे तो डिटेल्स में बताएंगे, V1 + V2 + V3 डॉट 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 एन टर्म्स तक, डिवाइड नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये फॉर्मूला काफी नहीं है। अभी देखो एक और हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूविंग आता है ना, एक्सप्लेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी। देखो अब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा ना, तो इस पर दो टाइप का फोर्स आएगा। एक आएगा देखो तुम्हारा दूसरा फोर्स, तो एक फोर्स आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और दूसरा फोर्स आएगा इसमें मास के कारण। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, पहला लेना है कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम इजी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स पर है ना, तो फोर्स बाय इलेक्ट्रॉन्स, तो फोर्स इक्वल टू हम लोग लेंगे माइनस ई, मतलब डायरेक्शंस अपोजिट होता है ना। दूसरा फोर्स आएगा इसका मास के कारण इलेक्ट्रॉन्स का, तो भैया मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स का 9.1 10 to the power -31, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 2। अब आप आराम से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कीजिए, तो माइनस ई इक्वल टू एम ई, यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया माइनस ई बाय एम। ये एक्सेलरेशन पूछा जाता है एग्जाम में कि कितना एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो याद रखना एमसीक्यूज में। दूसरा अब हम लोग इसको करेंगे, रिजल्ट की ओर है, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाय टाइम, तो यही तो मेरा ड्रिफ्ट है, तो vd इक्वल टू a गुना t, तो vd इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है माइनस ई बाय m इंटू टी, दैट इज रिजल्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, माइनस ई बाय m इंटू टी। इसका मतलब है E का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड समझना आपको, स्मॉल e का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, m का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और t का मतलब टाइम जितना फ्लो कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स, वह टाइम। ठीक है, अब देखो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड किया भाई, अगर कोई पूछेगा कि डिपेंड तो किस पर कर रहा है, vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड का, इनवर्सली मास का, और एक और बोल सकते हो डायरेक्टली टाइम का, ये तीन फैक्टर पर डिपेंड किया है ना। ये सारा आपका नोट्स भी आप बना सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, चलो ठीक है, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करो और आप शेयर भी करो, जिससे हमें और भी मजबूत हम मिले और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। थैंक यू।